नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी का मसला, गवर्नर के मौक़िफ़ की किशन रेड्डी ने की तायद। गवर्नर कोटा एमएलसी का मसला, तमिलिसाई को गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक़ नहीं, वज़ीर प्रशांत रेड्डी का बयान। मूसा नदी पर 545 करोड़ के मसारिफ से 14 पुलों के तामीरी काम का केटीआर ने रखा संग बुनियाद। गवर्नर कोटे से एमएलसी बनाने से तमिलिसाई के इनकार को के कविता ने जमहूरियत के खिलाफ काम करार दिया। अवाम इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के झूठ पर यकीन ना करे, वज़ीर सेहत टी हरीश राव का बयान। हुसैन सागर में विसर्जन ना करने हाईकोर्ट की हिदायत के खिलाफ गणेश मंडपों के जिम्मेदारान का टाइम बंद पर एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी उम्मीदवारों डॉक्टर डी श्रावण और के सत्यनारायण की उम्मीदवारी को मुस्तरद करने की तायद की। किशन रेड्डी ने बीजेपी दफ्तर में अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि गवर्नर एमएलसी कोटे के ज़रिए सियासी कायदीन को एमएलसी नहीं बनाना चाहिए। इस कोटे में गैर सियासी लोगों को एमएलसी नामजद किया जा सकता है। उन्होंने इस सिलसिले में गवर्नर की जानिब से हुकूमत की सिफारिशात को मुस्तरद करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर कोटे के तहत सिर्फ दानिश्वरों, अदीबों, शायरों, फनकारों व दीगर को एमएलसी नामजद किया जा सकता है। बिल्कुल वो गवर्नर का अधिकार है। गवर्नर उनका अधिकार को जो रीजंस बताते हुए, जो एक्ट के अंदर जो उनको है, उनका अधिकार के आधार पर, एक्ट के आधार पर उनको रिजेक्ट किया है। जो भी किया है अच्छा किया है, क्योंकि बीआरएस को सेवा करने वाले, केसीआर परिवार को सेवा करने वाले को जो गवर्नर कोटा से एमएलसी बनाना बिल्कुल गलत है। अब तो केसीआर जितने भी टिकट देते हैं उनके परिवारों को सेवा करने वाले, उनके पैर के ऊपर नीचे बैठने वालों को टिकट देते हैं, मगर गवर्नर कोटा में भी वैसी लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए। बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नर जो भी किया है ठीक किया है। मैं गवर्नर को अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। डेयरली शी शेकन डिसीजन, मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूं। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन पर तनकीद करते हुए रियासती काबीना की जानिब से गवर्नर कोटे में तजवीज़ करदा श्रावण और सत्यनारायण के नामों को मुस्तरद करने को गैर दुरुस्त इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तमिलिसाई बीजेपी की सदर थी और बाद में तमिलिसाई को गवर्नर नामजद किया गया। कहा तमिलिसाई को गवर्नर मुकर्रर करना भी सरकारी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ है और इनको गवर्नर के तौर पर बरकरार रहने का कोई अखलाकी हक़ नहीं है। उन्होंने गवर्नर के ओहदे से फौरी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते हुए वाज़ेह किया कि डी श्रावण और सत्यनारायण समाजी सरगर्मियों में सरगर्म हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स व शहरी तरक्यात केटीआर ने कहा कि दरियाए मूसा पर 545 करोड़ की लागत से 14 नए पुल तामीर किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला, DHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और दूसरे कई कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि मूसा नदी वो दरिया हुआ करता था जिसने अजीम शहर हैदराबाद को बड़ी शोहरत बख्शी। उन्होंने कहा गुज़िश्ता हुकूमतों की अदम तवज्जोही के बायस दरियाए मूसा का पानी आलूदा हो चुका है। कहा ताहम बीआरएस हुकूमत ने ब्यूटिफिकेशन का काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दरिया में पानी साफ़ करने का काम अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रोज़ाना 2000 मिलियन लीटर की सलाहियत के साथ STPs तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गम तालाब में 7 MLD सलाहियत का STP तामीर किया गया। रियासती वज़ीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि अवाम इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के झूठ पर यकीन ना करें। वज़ीर टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट हल्के में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के स्कीमात के चेक्स इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क या रियासत के बरअक्स तेलंगाना में लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत की जानिब से रकमी इमदाद की स्कीमात कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक पर अमल किया जा रहा है। कहा जिसका ज़हरा वज़ीर-ए-आला केसीआर के सर जाता है। कहा तेलंगाना की तश्कील से पहले गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए क़र्ज़ लेते थे और इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये पानी बट्टी ना
దాన్ని అయ్యేదాకా నిద్రపోడు, ప్రజలకు అందించేదాకా తండ్లాడతాడు. కొంతమంది ఏమో మాటలు చెప్పే పార్టీలు ఉంటాయి, కేసీఆర్దేమో చేతలు చేసి చూపే పార్టీ. మాట అంటే మాట తప్పని నాయకుడు, మడమ తిప్పని నాయకుడు మన కేసీఆర్. నన్ను గెలిపితే నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని ఒక బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చాడు. ఈ బాండ్ పేపర్లు గిండి పేపర్లు తెలంగాణలో జల్లై ఈ ఉత్తుత్త హామీలు నడవై. కేసీఆరే తెలంగాణకు శ్రీరామ రక్ష. మన కేసీఆర్ వారంటీ ఉండంగా కేసీఆర్ గ్యారంటీ ముందు ఎవ్వి కూడా పనిచేయి. నీ గ్యారంటీ కార్డులు పనిచేయి. తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక్కడు గ్యారంటీ, అది మన కేసీఆరే వారంటీ, మన కేసీఆరే గ్యారంటీ. మన కేసీఆర్ ఉంటేనే తెలంగాణ ఈ దేశంలో నంబర్ 1 గా ఉంటుంది. तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में पीओपी और सीमेंट से तैयार करदा मूर्तियों का विसर्जन न करने की हिदायत दी है, जिसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट के खिलाफ हुसैन सागर टैंक बंड पर धरना दिया गया। गणेश मंडपों के जिम्मेदारान ने कलशप हुसैन सागर टैंक बंड पर धरना दिया और कहा कि 70 साल से हुसैन सागर में विसर्जन किया जा रहा है। उन्होंने कहा मजहबी मामले में हुकूमत मदाखलत क्यों कर रही है। कहा हुसैन सागर में ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इस धरने की वजह से हुसैन सागर के चारों तरफ ट्रैफिक जाम हो गई थी। बाद अज़म पुलिस ने एहतजाजियों को वहां से हटा दिया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा 2 नामों को गवर्नर कोटे से एमएलसी बनाने के इनकार पर इसे विफाकी रूह के खिलाफ का काम करार दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से भेजी गई फहरिस्त को गवर्नर की मंजूरी एक रिवाज है। इसके बरअक्स गवर्नर ने नामों को कई वजूहात बताकर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि रियासतों में हिंदुस्तान का आइन चल रहा है या बीजेपी का दस्तूर चल रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की तरफ से एमएलसी उम्मीदवारों को मुस्तरद किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। గవర్నర్ గారు మరి వాళ్ళ మనము రాజ్యాంగబద్ధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పంపించినటువంటి పేర్లను రిజెక్ట్ చేయడం అన్నది ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి కంప్లీట్గా వ్యతిరేకం అని చెప్పి అందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇది. మరి అనేక రకాలైనటువంటి కారణాలతోని వారు రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక విధంగా చూసినట్టయితే ఇవాళ భారతదేశం మొత్తంలో కూడా భారత రాజ్యాంగం నడుస్తుందా లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యాంగం నడుస్తుందా అనేటటువంటి అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యేటటువంటి రీతిలో పలు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి గవర్నర్లు కూడా ఇట్లా బిహేవ్ చేయడం అన్నది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ వాటికి ఉండేటటువంటి హక్కులు, వాటికి ఉండేటటువంటి పరిధులు వాటికి ఉంటాయి. వాటిని గమనించుకొని మనం ప్రజలందరినీ కూడా ఒక్కతాటిపై నడిపించాల్సినటువంటి సందర్భాన్ని పక్కకు పెట్టి గవర్నర్లు ఇట్లా వ్యవహారం చేయడం నిజంగా దురదృష్టకరం. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి 2 పేర్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఇచ్చినటువంటి 2 పేర్లు కూడా మరి బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులే. ప్రత్యక్ష ఎన్నికలలో గెలవలేనటువంటి అభ్యర్థులను రాజకీయంగా ఒక మంచి అవకాశం కల్పించాలి, ప్రాధాన్యం కల్పించాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ పేర్లను గవర్నర్ గారు రిజెక్ట్ చేయడంతో భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీ వ్యతిరేక పార్టీగా మరొక్కసారి తమను తాను రుజువు చేసుకున్నది. పెట్టినటువంటి మహిళా బిల్లులో కూడా బీసీ మహిళలకు అన్యాయం చేసినటువంటి ఈ బీజేపీ పార్టీ బీసీ నాయకత్వం ఎదుగుతుంటే చూసి ఓర్వలేనటువంటి పార్టీగా మరోసారి తమను తాము నిరూపించుకున్నది. గవర్నర్ గారు రిజెక్ట్ చేయడం అన్నది ఈ యొక్క అంశాన్ని మళ్ళొకసారి రుజువు చేస్తూ ఉందని తెలియజేస్తూ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి బీజేపీ యొక్క వ్యవహారాన్ని గమనించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. అభ్యర్థుల పట్ల ఆమె చెప్తున్నట్టు అభ్యంతరాలని పార్టీ ఎట్లా చూస్తుంది? ప్రధానంగా ఒక్కటండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది, రూల్స్ ఏంది, రెగ్యులేషన్స్ ఏంది అన్నది పక్కన పెడితే సాంప్రదాయాలు అనేటటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. రాజ్యాంగబద్ధంగా పాటించాల్సినటువంటి కొన్ని సాంప్రదాయాలు, ట్రెడిషన్స్, వాటిని పాటించుకుంటూ వెళ్తే అన్ని సంస్థలు, అన్ని రాజ్యాంగబద్ధంగా పనిచేసేటటువంటి వ్యవస్థలు కలిసి పనిచేసేటటువంటి ఆస్కారం, తద్వారా ఒక స్టెబిలిటీ ప్రజలకు ఇచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. నిరంతరం నెగిటివ్ చర్చ ప్రజల్లో రేపెత్తించడం తప్పితే దీనివల్ల मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़ल जाफ़र पाशा ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इतवार को होने वाले मिलाद जुलूस के पेश नज़र मुसलमानों और नौजवानों से अपील की कि वो इस मौके को गनीमत जानकर अखलाक का मुजाहरा करें।
मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़ल जाफ़र पाशा ने नौजवानों से अपील की कि वो ईद मिलादुन्नबी जुलूस के मौके पर स्टंट्सबाजी, नाच गाना, डीजे वगैरह का इस्तेमाल ना करें। कहा जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सामईन किराम, नाज़रीन किराम, आज मुझे आपके सामने आने का मकसद खुले तौर पे आपको ये बात बताना है कि 12 रबीउल अव्वल आ रही है और वो दिन हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अपनी दिन को गुजारने की कोशिश करना है। वहीं कुरान शरीफ, वहीं हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मेरे रसूल पर कसरत से दुरूद के नजराने भेजते रहें और उस दिन को बेकार अपना वक्त रास्तों में रहकर गुजारने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद और घरों में गुजारने की कोशिश करें। वहीं जिस दिन भी आपके यहाँ के जो तंजीम ने ऐलान किया है कि वो तंजीम के प्रोग्राम को जो आगे बढ़ा दिया गया है, उसमें भी आप अपने अमल में ऐसा अमल जाहिर कीजिए कि लोगों को आपके तरफ नहीं बल्कि इस्लाम के तरफ दिल उनका साफ हो जाए और इस्लाम से उनके दिलों में, इस्लाम की उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए। और यही मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है कि दुश्मनों के दिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से मोहब्बत पैदा फरमाई है। मैं भी वो नौजवानों से जो अपने गाड़ियाँ लेके दौड़ते हैं, नए नए तमाशे करते हैं, नए नए अंदाज इख्तियार करते हैं, उन सब से मेरी अदबन गुजारिश है कि गाड़ियाँ दौड़ाने से ज़्यादा अपने दिल को पाक करने की कोशिश कीजिए, नज़रों को पाक करने की कोशिश कीजिए, अपने अमल को पाक करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि देखने वाले आपके अच्छे अंदाज को देखेंगे तो यकीनन वो भी इस्लाम के तरफ रुजू हो जाएंगे, इस्लाम से मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो जाएगी। और आपको मालूम है ये रबीउल अव्वल का महीना मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद का महीना भी है और मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने का भी महीना है। तो आपको और मुझे ये चाहिए कि जहाँ हम जश्न मना रहे हैं, जहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ ये भी हमारे दिलों में एहसास होना कि आज हमारे सरकार हमसे रुखसत हुए हैं। और इस रुखसती पर मेरे सरकार ने जो हमको आखिरी खुतबे में जो बात बताई थी कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, उसने सलूक का दर्ज दिया था मेरे सरकार ने, और लोगों के साथ अच्छे पेश आने का आपको मुझे कहा गया था। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि गैरों में आपका जो आजकल असर है वो असर को आप जाहिर कर, यानी वो असर ऐसा पैदा कर दीजिए कि वो खुद कायल हो जाए कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी उम्मती है। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला भी खुश हो जाएगा और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अपने प्यारे रसूल से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और अपने दिलों में एक ख़ास बात को पैदा कर लीजिए कि मेरे रसूल गए हैं तो दो चीज़ों की बात कह के गए हैं कि मेरे रसूल ने फरमाया आखिरी वक्त नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। मैं भी आपसे अदबन गुजारिश करूँगा कि हर नौजवान नमाज का पाबंद हो जाए और चाहे किसी भी हाल में आप हो, आप नमाज के लिए मस्जिदों में आ जाए, मस्जिदों को आबाद रखे। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद रखेंगे, अल्लाह आपको आबाद रखेगा, आपके घरों में आबाद रखे, आपके घरों में भी आबाद अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम। अंडरवेयर में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर जिद्दा से हैदराबाद पहुंचा था। इसकी जांच के मौके पर इसके ज़ेरे जामा से 399 ग्राम सोने को जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 24.34 लाख रुपए बताई गई। इस सोने को जब्त कर लिया गया। तेलंगाना के महकमे बल्दी नज़्म नक्श के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA की जानिब से दुर्गम चेरू केबल ब्रिज के दोनों तरफ खुसूसी म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि इसका इफ्तिताह अमल में आया। कहा हर म्यूजिकल फाउंटेन की लंबाई 60 मीटर है। ये म्यूजिकल फाउंटेन हर शाम 7 से 10 बजे खोला जाएगा।
रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अनक़रीब रियासत में एयर एम्बुलेंस खिदमात मुतारिफ़ की जाएंगी। रियासत के किसी भी हिस्से में इमरजेंसी की सूरत में हम मरीज़ों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए अस्पताल ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब तक इनकी खिदमात की फ़राहमी का सहरा वज़ीर-ए-आला KCR को जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तौर पर यह खिदमात सिर्फ करोड़पतियों तक महदूद है। हरीश राव ने आज रविंद्र भारती में तेलंगाना महकमे सेहत की 10 साला पेशरफ्त पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की। उन्होंने 310 फार्मासिस्ट्स को पोस्टिंग ऑर्डर भी हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने इन तमाम को मुबारकबाद दी और इनका खैर मकदम किया। ఈ రోజు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా 310 మంది ఫార్మసిస్టులకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను మీ యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఇవాళ మీకు ఇవ్వడం నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇవాళ మీ రాకతో మరి ఫార్మసీలు కూడా బలోపేతం అవుతాయని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆసుపత్రి బాగా నడవాలంటే మందులు బాగుండాలి. ఆసుపత్రిలో మందులు బాగుండాలంటే మంచి ఫార్మసిస్ట్ ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు స్టాక్ చూసుకొని సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టోర్ నుంచి స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తూ డాక్టర్లకు పేషెంట్లకు అవసరమైనటువంటి మందులను ఎప్పటికప్పుడు అందించడంలో మీ పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అందువల్ల ఈ 310 మంది ఇవాళ మీరు చేరడం అనేది చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కుటుంబంలోకి పేరు పేరున స్వాగతం సుస్వాగతం. निर्मल जिले के भैंसा में गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस का आगाज हो गया। भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस का भट्टी गली गणेश नगर मोनूर कापू संगम गणेश मूर्ति के पूजा से आगाज हुआ। रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी, बीजेपी जिला सदर डॉक्टर रोमा देवी, बीजेपी रामाराव पटेल, बीजेपी कायदीन मोहन राव पटेल, जिला SP प्रवीण कुमार, जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी, ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर L श्रीनिवास, गणेश उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान विलास, डॉक्टर नागेश B महाराज, जरे मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू और रमेश महाशेट्टी ने सुबह के औकात में इस विसर्जन जुलूस का आगाज़ किया। भैंसा को मुकम्मल तौर पर पुलिस की छावनी में तब्दील करते हुए मुस्लिम अक्सरियती मोहल्लों को लकड़ियों के जरिए नाकाबंदी करते हुए 600 से ज़ायद पुलिस अमला बशमुल ख़वातीन पुलिस को तैनात करते हुए सख्त बंदोबस्त जारी है और फायर इंजन गाड़ियों को भी मुतहरिक रखा गया। जबकि गणेश जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूदा मसाजिदों और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के कायदीन की तस्वीर को आर्जी और एहतियाती तौर पर कपड़ों से ढांक दिया गया है और पुलिस की जानिब से सुबह 11 बजे तमाम कारोबारी और तिजारती इदारों को बंद करवा दिया गया। भैंसा के हालात पर CCTV और ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस कड़ी नज़र रखी हुई है। शहर के हसास मुकाम पंजशाह सैराहा पर जिला SP CH प्रवीण कुमार, एडिशनल SP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS ड्रोन को फिजा में उड़ाते हुए हालात का मुशाहिदा किया। जबकि इस इलाके में पहला गणेश तकरीबन 5:30 बजे पहुंचा। जबकि मस्जिद पंजशाह इंतजामी कमेटी की जानिब से इस इलाके में तैनात पुलिस अमले के लिए फलों और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। शहर के अहम मार्केट इलाके में मीडिया और VIP पॉइंट्स कायम किया गया। भैंसा में गणेश जुलूस जारी है जिसमें DJ साउंड और मुतनाज़िया गीतों का आज़ादाना इस्तेमाल देखा जा रहा है। जुलूस के दौरान ज़िला आदिलाबाद BJP के रुकन पार्लियामेंट S बापूराव अपने हामियों के हमरा गश्त करते देखे गए। ఈ నిమజ్జన దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ గత 9 రోజులుగా భైంసా పట్టణంలో కొలువైనటువంటి గణనాథులను ఈరోజు గడ్డెనవాగులో నిమజ్జనం కోసమే సుమారుగా 200 పైగా మూర్తులను ఈరోజు నిమజ్జనం కోసం తరలి వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇందులో భాగంగా భైంసా పట్టణంలో అన్ని రకాలైనటువంటి భద్రతా ఏర్పాట్లను మనం చేపట్టడం జరిగింది. అవసరమైనటువంటి సిబ్బందిని సుమారుగా 600 పైచిలకు మనము పోలీస్ శాఖలోని వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన వారిని ఈరోజు ఈ భైంసా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సెన్సిటివిటీ దృష్ట్యా మనము ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇందులో ASP భైంసా నేతృత్వంలో అడిషనల్ SP 5 DSPs 20 మంది ఇన్స్పెక్టర్స్ ఒక 50 మంది దాకా SIస్ని మనము అన్ని చోట్ల మనం వినియోగించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రజలందరూ కూడా ఎలాంటి పుకార్లను కానీ సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటువంటి అన్నెసరీ పోస్టులను కానీ నమ్మవద్దని చెప్పేసి ప్రజలకు ఎలాంటి సమస్యలు ఏర్పడినా పోలీస్ శాఖ వారికి డయల్ 100 కావచ్చు, లేదంటే ఇన్స్పెక్టర్ గారికి కావచ్చు, ASP భైంసా కావచ్చు, నాకు కావచ్చు, నేరుగా కాల్ చేసి వారి యొక్క సమస్యలను తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాము.
ప్రజలందరికీ ఈ పొజిషన్ ఒక శాంతియుత పండగ మధ్య జరుపుకోవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఫోర్స్ కూడా చాలా సఫిషియెంట్గా మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పోలీస్ శాఖ వారందరికీ ప్రజలు కోఆపరేట్ చేసి ఈ నిమజ్జనం ప్రశాంతంగా జరగాలని చెప్పేసి అందుకు మీరందరూ సహాయ సహకారాలు అందించాలని చెప్పేసి మా తరఫున విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ రూట్లో అన్ని చోట్ల మనము అవసరమైనటువంటి కెమెరాలను కూడా ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. రూట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ సమస్యలు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ అన్నింటినీ కూడా కలెక్టర్ సహాయ సహకారాలు అన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అవసరమైన డ్రోన్ కెమెరాలను కూడా యూజ్ చేసి బందోబస్తు పటిష్టంగా నిర్వహించడం जहीराबाद मुस्तक़र में वाक़ भवानी मंदिर रोड पर गणेश मंडप से लड्डू का असर खाकर लिया गया। जहीराबाद टाउन पुलिस के मुताबिक कल निस्फ शब नामालूम सारिकीन ने चोरी की गर्ज से इस गणेश मंडप का दौरा किया, जहां इन्हें कोई माकूल चीज़ ना मिलने पर वो गणपति के लड्डू को लेकर फ़रार हो गए और ये सारा मंजर CCTV कैमरे में क़ैद हो गया, जिसमें 2 सारिकीन लड्डू के साथ फ़रार होते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस सारिकीन की तलाश कर रही है। ज़िले आसिफाबाद के सिरपुर टाउन के MPTC सोहेल अहमद ने सिरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे GM से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रेलवे GM को सिरपुर, कोरटला, बीजू और दीगर देहात के लोगों को दूर दराज जाने के लिए 2 सुपरफास्ट ट्रेन के स्टॉप के लिए याददाश्त पेश की। इस मौके पर रेलवे GM ने ट्रेन स्टॉप के सिलसिले में मुस्बित इक़दाम करने का इन्हें तयक़्क़ुन दिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। गवर्नर कोटे के तहत MLC का मसला, गवर्नर के मौक़िफ़ की किशन रेड्डी ने की तायद। गवर्नर कोटा MLC का मसला, तमिलिसाई को गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक़ नहीं, वज़ीर प्रशांत रेड्डी का बयान। मूसा नदी पर 545 करोड़ के मसारिफ से 14 पुलों के तामीरी काम का KTR ने रखा संग बुनियाद। गवर्नर कोटे से MLC बनाने से तमिलिसाई के इनकार को के कविता ने जमहूरियत के खिलाफ काम करार दिया। अवाम इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के झूठ पर यकीन ना करे, वज़ीर सेहत हरीश राव का बयान। हुसैन सागर में विसर्जन ना करने हाईकोर्ट की हिदायत के खिलाफ गणेश मंडपों के जिम्मेदारान का टाइम बंद पर एहतजाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827